Hello, bachcho. So the question is: the hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst at the same rate, okay, same rate, the temperature required is 400 Kelvin. सेम रेट पर हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका 400 केल्विन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल. तो देखिए हमें निकालनी एक्टिवेशन एनर्जी और सेम रेट पर हम करा रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल से K at 500 degree, वो 500 Kelvin is A e की पावर minus E1 upon RT, and at 400 Kelvin the rate constant is E2 upon RT. T1 ये T2 है ना, यहाँ पर T1 कितना है 500 और T2 कितना है 400. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए सेम रेट पर हो रही है तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है सेम रेट पर. यहाँ पर देखिए है ना, तो K500 इज इक्वल टू K400. अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी. तो E1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू E2 अपॉन RT2, और वी कैन से दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. ठीक है, तो यहाँ पर जो T1 अपॉन T2 की वैल्यू हम रख सकते हैं 500 अपॉन 400. तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5/4. अब मुद्दा क्या है कि देखिए जब हमने कैटलिस्ट यूज किया, यानी कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, E2 जो है वो E1 माइनस 20 हो जाती है, यानी कि एनर्जी बैरियर जो है लोअर हो रहा है बाय 20 किलो जूल, है ना. तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी व्हेन वी यूज ए कैटलिस्ट, यानी कि इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हेन वी यूज कैटलिस्ट द टेम्परेचर इज 400 केल्विन, यानी कि इन द केस ऑफ 400 केल्विन, इन द केस ऑफ E2 द एक्टिवेशन एनर्जी इज E1 माइनस 20. तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं कि E1 अपॉन E1 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 अपॉन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4E1 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 100. ये 20 मैंने किलो जूल में रखा है तो आंसर मेरा किलो जूल में आएगा. तो इसको अगर हम करते हैं इधर तो 5E1 हमारे पास E1 कैलकुलेट करके आ जाने वाला है 100 किलो जूल. हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी द आंसर इज 100 किलो जूल per mole. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.